आज वही मैं कहना चाहता हूं, आप में से एक उद्योगपति, आप में से कल्पना सरोज, आप में से कल्पना सरोज क्यों नहीं बन सकते? और इतना बढ़िया संगठन स्तंभ, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 2000 के कारण उसकी बहन का मौत हुआ और आज 2000 करोड़ की मालकिन है। ताली बजाइए। और हम लोग को जो बिजनेस करने का तरीका हम लोग को सिखा है, हम लोग का सोच बदली करने का। गरीब को इसीलिए है क्योंकि उसने गरीबी को स्वीकार कर लिया। सोच बड़ी रखेंगे तो हम लोग जिस चीज़ को हम लोग अपने मन में ठान लिए हैं तो करना ही है और करेंगे ही। तो बड़ा बनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज शोषण करेगा लोग, शोषित नहीं होना है किसी का। अगर आप अपना ही नहीं पूरा समाज का सोचिएगा तो पूरा समाज का ताकत भगवान आपको दे देता है। बहुत बड़ा नहीं। ताली बजाइए इस पर। तो अभी इन्होंने आप लोग के बारे में कुछ बताएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि ये बार बार मौका आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इनको लाने में हम लोग बहुत दिक्कत होना पड़ा। इनका बहुत सारे शेड्यूल रहता है, इनको हम लोग सब मैंने बात उठ करके कुणाल जी से बात करके लाए हैं। इसीलिए इस मैंने कि स्वर्णिम अवसर को आप लोग खोइए मत, आप लोग सुनिए कि क्या बोल रहा है, सुन के समझने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत है तो पूछिए इनसे, ठीक है? चलिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए। क्या है सबका? आपका नाम क्या है? सुषमा देवी। क्या करते हैं? नहीं क्या बनाते हैं? अचार बनाते हैं। सुनीता सुरीन मेरा नाम। पापड़ बनाते हैं। मेरा नाम ज्योति बोदरा है। फिलहाल तो इवेंट पर ट्रेनिंग लिए थे पापड़ का, लेकिन कुछ कारणवश अभी हम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ताली मारिए इनको। सबको को मेरी ओर से जोहार, नमस्कार। मेरा नाम फिरदा हो रहा है। हम टोली से आए हैं। हम लोग अचार, पापड़ और बड़ी बनाते हैं। आइए। मेरा नाम प्रतिमा तक, मैं से बोलती हूँ। मैं सॉस बनाती थी। थैंक यू। मेरा सब नाम आगे जाएगा। मीन्स है। मैं तो अचार पापड़ सब बनाती हूँ और मैं तो बाजार में भी जाती हूँ। मेरा नाम आनंदी तिर्की है और हम लोग पापड़ बनाते हैं। मेरा नाम नमस्ता समासी है और मैं यहीं से ट्रेनिंग ली है, लेकिन नहीं बनाई है कुछ। आने वाले दिन में बनाने का कोशिश करेंगे। कहाँ के हैं आप? खटिया। जगह का नाम? सभी को जोहार। मेरा नाम सावित्री क्रिकेटर है और पिछले दिन में जो ट्रेनिंग हुआ था सॉस और जैम का ट्रेनिंग ली थी मैं। और फर्स्ट बार बनाए थे लेकिन कुछ कमी रह गया था, उसके बाद अभी कुछ काम नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। तो सर हम डॉक्टर साहब आपको देते हैं। मेरा तो आवाज हमारी है। का मेरा रिसर्च है कि आदमी का दिमाग बहुत पावरफुल होता है, तो दिमाग से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो कैसे हम आगे बढ़े उस पर रिसर्च कर रहा हूँ मैं। और आज जो आप लोग कैसे जो ट्रेनिंग मिला आप लोग का, अचार, पापड़, जैम, सॉस, तो उसको आप कैसे आगे बढ़ा पाएंगे इस पे हम लोग आज बात करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा और यकीन मानिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो सेशन होता है वो लाइफ चेंजिंग, मतलब ज़िंदगी बदलने वाली होती है। आदमी चाहे तो एक पल में अपना ज़िंदगी बदल दे। क्या संभव है एक पल में ज़िंदगी का बदलना? संभव है? क्या आपको लगता है कि एक सेशन ज़िंदगी बदल सकता है? संभव है? हो सकता है, कोशिश करने से हो सकता है। देखिए बहुत एक पल में कैसे जिंदगी बदलता है मेरे मुंह से निकल गया, जिस पे मैं थोड़ा सा आपको बात कर देता हूँ। जमशेदपुर में सबसे पहले बताइए तो पहली भारतीय महिला जो हिमालय पर चढ़ाई की, कोई जानते हैं? पहली भारतीय महिला जो हिमालय पर चढ़ाई की, कोई जानते हैं? कितना तक आप लोग पढ़े हैं? मैट्रिक बोर्ड। बचेंद्री पाल है ना? तो वो टाटा स्टील में ऑफिसर और
पर्वतारोही को तैयार ट्रेनिंग करने का काम करती थी। 2019 में रिटायर की। तो बात है एक बार कि टाटा में जो दलमा पहाड़ है वहां पर एक प्रोग्राम हो रहा था। तो वहां पर एक महिला जमशेदपुर की बचेंद्री पाल से मिलने के लिए अपनी 2 जवान बेटी को लेकर गई और बचेंद्री पाल से बोलती है कि मैडम आप ही की तरह मेरा भी सपना था हिमालय पर चढ़ाई करना, लेकिन अब तो मेरा एज हो गया है, अब तो मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो अब तो संभव नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि मेरे सपने मेरी बेटियां पूरा करें, इसीलिए मैं अपने बेटियों को आपके पास लाई हूं कि आप इनको ट्रेनिंग दें। क्या बोली कि मेरा भी आप ही की तरह सपना था हिमालय पर चढ़ना, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो अब तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं चाहती हूं कि मेरे सपने मेरी दोनों बेटियां पूरा करें, तो मैडम आप मेरी बेटियों को ट्रेनिंग दीजिए। अभी तक समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? वही बात बार बार आ रहा है कि क्या क्यों तुम अपना सपना दूसरों के बल पूरा करना चाहती हो, क्या तुम में दम नहीं है? और बोली अगले दिन मैं उनके पास चली गई, बोली हाँ मैं करूंगी। और वो लेडी हिमालय पर्वत को क्रॉस की, उनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। पद्मश्री भी सरकार दिया प्रेमलता अग्रवाल, और एक रिकॉर्ड बनाई उस समय, सबसे ज्यादा उम्र की महिला जिसने हिमालय पर चढ़ाई किया, 48 साल की उम्र में प्रेमलता अग्रवाल फ्रॉम जमशेदपुर। उसके पिताजी कांस्टेबल थे, हवलदार, दलित एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। समझिए गौर से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्ची पढ़ना चाहती थी, पढ़ने में इंटरेस्ट भी था, लेकिन गरीब घर में क्या होता है, पढ़ के क्या करेगी लड़की, शादी कर लो, वही चूल्हा चौकी करना है। जबकि उसके पिताजी चाहते थे कि लड़की पढ़े, लेकिन उसके मामा उसके पिताजी को बोल बोलकर क्या करेगी पढ़कर, क्या करेगी पढ़कर, 12 साल की उम्र में शादी करा दी। शादी हो गया लड़की का, शादी हो गया तो ससुराल ठीक नहीं मिला, ससुराल वाले पीटने लगे। बेचारी बच्ची आई थी, खाना में नमक ज्यादा हो गया तो पिटाई। तो एक बार उनके पिताजी घर आए ससुराल, देखिए अपने बेटी का हालत है, क्या हाल बेटी, तुमको तो इसलिए शादी नहीं किए थे। लेकिन मैं इसलिए शादी नहीं किया था, चलो मैं तुमको ले चलता हूं वापस। और अपनी बेटी को वापस घर ले आए। समाज कितना जालिम है मालूम है, वहां भी नहीं छोड़ा। अरे ऐसे क्यों आ गई, मर कर आती। अब इस सब एक तो बेचारी कितना दुख तकलीफ, और समाज वाला रिश्तेदार ऐसा बोल रहा है। रियल में T20 नाम सुने ना, खटमल मारने वाला दवा, T20 का 3 बोतल पी गई बेचारी। बोली अब ठीक है कोई लाभ नहीं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, 24 घंटा में उसका विष को निकाल लिया गया, बच गई। अच्छा, अस्पताल में भी लोग मिलने आ रहे हैं, फिर भी ताना मारना नहीं छोड़ रहे हैं। अरे तुम मर जाती तो लोग बोलता महादेव की बेटी कुछ गलत की है इसलिए। बोली कि तब ये बात मेरे दिमाग में पूरे अंदर तक चला गया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं मरूंगी नहीं, कुछ बिना करे मरूंगी नहीं। फिर उसका चाचा बॉम्बे में रहता था, तो बॉम्बे चली गई। बोले कि मेरे दादाजी थे, एक अमीर आदमी के यहाँ काम करते थे, दादाजी के साथ कभी जाना होता था तो दूर से बैठना पड़ता था। तो मैं भी गई थी, मुझे पानी प्यास लगी तो मेरे हाथ को ऐसे कर कर ऊपर से पानी डाला गया। ये मामला दलित बच गए, इसीलिए मैंने निस्वार्थ भाव से बहुत खराब प्रणाम किया। और मुझे खैर सब बात दिल में जा रहा है। बोली चाचा के साथ रही, मैं सिलाई कढ़ाई जानती थी, तो एक कपड़ा का मिल में सिलाई करने के लिए काम पाने के लिए गई, लेकिन डर से सिलाई मशीन भी नहीं चल रहा था। हेल्पर का काम मिला, 2 रुपया प्रतिदिन, 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से काम चल रहा है। फिर उसके पिताजी साथ कुछ ऐसा हुआ कि नौकरी छूट गई,
तो पिताजी को भी उन लोग बॉम्बे के पास कल्याण है वहां बुला लिया उन लोग, और एक छोटा जगह में चाचा पिताजी सब रह रहे थे। 60 रुपया पर मंथ का कमाई चल रहा है। तभी उसकी बहन का तबीयत खराब हुआ और 2000 रुपया का कमी के कारण इलाज में उसकी बहन का मौत हो गया। सिर्फ 2000 रुपया नहीं था और उसकी बहन का, तब वो अंदर से बोली कि सिर्फ रोजी रोटी चलाने से काम नहीं चलेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बैठ के सोची कि क्या करूं क्या करूं। जब आप बैठकर सोचेंगे ना, क्या क्या बोल रहे हैं, अरे दिमाग में आइडिया आना, आज बारिश बहुत पावरफुल है और यूनिवर्स प्रकृति भी आपको आइडिया देता है। एक जादू की बात बता रहा हूं आपको, जो जितना सवाल पूछा है प्रकृति उसको उतना जवाब ज्यादा दिया है, जो जितना ज्यादा जिज्ञासा किया है प्रकृति उसको उतना ज्यादा जवाब दिया। पूछिए, भगवान से पूछिए, अपने आप से पूछिए, मैं तरक्की कैसे करूं, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं, मेरी दुख तकलीफ कैसे कम हो, मैं लोगों का कल्याण कैसे करूं। आपके दिमाग में आइडिया आएगा, प्रकृति आपको समाधान देगा। तो उसकी बहन का मौत हो गया 2000 की कमी कारण। सोचिए अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। बोली मैं सरकार की स्कीम के बारे में मैंने सोचा, पता किया तो पता चला एससी हूं तो 50,000 रुपया लोन मिलेगा। तो 50,000 रुपया लोन लिया, सिलाई मशीन खरीदी और अपना दुकान शुरू की, काम चल रहा है। अब सुनिए, बहुत बड़ा कहानी में मुड़ा हुआ आएगा, भी सुनिएगा। तभी मैं सोची कि सरकार तो सबको नौकरी दे नहीं सकता है, तो ऐसे बेरोजगार को इकट्ठा की, संगठन बनाई उसका, और उन लोगों को भी लोन दिलवाई और उन लोगों को भी काम बिजनेस शुरू करवाई। अब सब मिलकर एक संगठन के तहत काम कर रही है, काम अच्छा चल रहा है, नाम भी हो रहा है, सबको बुला रही है ना, जोड़ रही है। देखिए मेरा बहुत बड़ा लाइन है, अगर आप अपना ही नहीं पूरा समाज का सोचिएगा तो पूरा समाज का ताकत भगवान आपको दे देता है। बहुत बड़ा लाइन है, ताली बजाइए इस पर। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अपने साथ साथ अपने समाज के बारे में सोचिएगा तो ऊपर वाला पूरा समाज का ताकत आपको दे देता है। वो पूरे समाज के लिए काम कर रही है, धीरे धीरे फेमस हो रही है। तभी पूरे भारत में पहला एक ऐसा मिल है बॉम्बे में जिसके मालिक को हटाकर सुप्रीम कोर्ट उसके 10,000 वर्कर पर, कमानी ट्यूब नाम का एक कंपनी है, उसके मालिक को हटाकर वर्कर को हाथ में सुप्रीम कोर्ट सौंप दिया, क्योंकि बहुत लिटिगेशन था, लोन था और वर्कर उस मिल को चला रहे थे। वर्कर तो वर्कर होते हैं, 10 साल तक खींचे, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो मिल फायदा में नहीं चल रहा है। तो मिल के मजदूर इस लेडी के पास आते हैं, बोले कि भाई आपका बहुत नाम सुने हैं, हमको लगता है कि हमारा मिल को आप ठीक कर दीजिएगा, तो आप संभाल लीजिए। तब तक ये थोड़ी बड़ी बन चुकी थी, तो अपने सहयोगियों से पूछी कि वो मिल वाला मुझे प्रपोजल दे रहा है कि मिल को मैं संभाल लूं, तो क्या संभालना ठीक रहेगा? तो उनके सहयोगी क्या बोलते हैं, अरे उसको मिल को लेना आत्महत्या करने के बराबर होगा। 109 करोड़ का लोन है, 40 तरह का लिटिगेशन है, दो संगठन है, बर्बाद हो जाओगी। कोई भी उद्योगपति उस काम को नहीं लेता, कोई भी बिजनेसमैन उस काम को नहीं लेता, लेकिन वो क्या सोचती है सुनिएगा। बोले कि नहीं, मजदूर बेचारा भूखा मर जाएगा, मैं मजदूर के लिए उसको लूंगी। जहां तक मेरा मामला है तो ऊपर वाला बहुत दिया, अगर डूब भी जाऊंगी तो सोचूंगी कि इतना ही तक का यात्रा लिखा हुआ था, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई और बोली कि मैं इसको संभालूंगी। किसके लिए सोच रही है? मजदूर के लिए। कोई भी बिजनेसमैन उसको नहीं लेता, उसका सहयोगी लोग बोल भी रहा है, लेकिन वो मजदूर का सोचते हुए ले ली। सुप्रीम कोर्ट उसको बोला ठीक है आप ही चलाइए। फिर सोची, कमाई तो हो नहीं रहा है, 109 करोड़ का लोन है, कैसे हो?
बुद्धि लगाई तो सब लोग बोला कि बैंक के डायरेक्टर से मिला जाए। बोली ना ना, बैंक के डायरेक्टर से मिलने से काम नहीं चलेगा। जो सबसे बॉस होता है मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, उससे मिला जाए। तो महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री पाटिल साहब थे, उसे मिलने के लिए गई। बोली कि सर 109 करोड़ में तो पेनाल्टी और इंटरेस्ट ज्यादा है, तो अब पेनाल्टी और इंटरेस्ट मजदूरों को देखते हुए माफ कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? ब्याज और पेनाल्टी, मासूल मतलब जो पैसा नहीं दे सकेगा उसका एक्स्ट्रा और लगाया गया शुल्क। तो वित्त मंत्री बोले तुम इतना महान काम कर रही हो, पेनाल्टी और इंटरेस्ट नहीं, मूलधन का भी 20% माफ कर दिए। चमत्कार घटता है। देखिए, अगर आप दूसरा के लिए करते हैं तो प्रकृति, भगवान आपका मदद करते हैं, आपको पता नहीं चलता, जादू घटता है। अब तो पैसा आधा हो गया लगभग। जब आधा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट फिर इनको बुलाया और बोला कि आप सारा मजदूरों का पेमेंट 3 साल में कीजिए और बैंक का पेमेंट 7 साल में। माइंडेड। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि आप मजदूर को भुगतान 3 साल में कर दीजिए और बैंक को 7 साल में। कोई भी बिजनेस मैन होता है, सुप्रीम कोर्ट 3 साल बोलता है तो भुगतान 30 साल में करता है। फिर सब मजदूर लोग आए, बोले मैडम आप 3 साल में भुगतान कीजिएगा, तो बेटी का शादी करना है, तो किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, करवाना है, तो कहां से होगा? 3 साल में तो बेकार, सब पैसा खत्म हो जाएगा। एक मुश्त दे दीजिए आप। 3 महीना में मजदूर का पेमेंट कर दी सबका। 3 महीना में मजदूर का पेमेंट कर दी। बोली बोल तो सही रहा है। उस महिला का नाम है कल्पना सरोज, पद्मश्री। एक जगह बोली कि 2 रुपया प्रतिदिन से काम शुरू की थी, 2000 के कारण उसकी बहन का मौत हुआ और आज 2000 करोड़ की मालकिन है वो। ताली बजाइए। 2 रुपया प्रतिदिन से काम शुरू की, 2000 के कारण उसकी बहन का मौत हुआ और आज 2000 करोड़ की मालकिन है। कमानी ट्यूब की मालकिन कल्पना सरोज, पद्मश्री, दलित महिला, इतनी महान, क्लास 7 पढ़ी हुई, कोई रोक नहीं सकता है। कैसे आ गई? कोई बिजनेस का इसमें सेंस नहीं है। दूसरा के लिए करना, समाज के लिए करना, संगठन के लिए करना, यह सोच था उसका। अच्छा, बात यही खत्म नहीं हुआ। मोदी जी कितना महान, अभी आपको पता चलेगा। 2012 में उनको पद्मश्री मिला था, कांग्रेस का सरकार था। तो 2013 में एक बार वो, अच्छा वो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस घूमते रहती, तो एक बार इंग्लैंड गई। इंग्लैंड गई तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस घर में रहकर पढ़ाई किए थे इंग्लैंड में, उसका मालिक उस घर को अब बेच रहा था। जिसको पता चला तो बोले भाई बाबा साहब यहां रह के पढ़े हैं, सरकार इसको खरीद लेता तो एक धरोहर रह जाता। सोच देखिए, कोई दलित भी नहीं सोचा, लेकिन वो क्या बोले कि बाबा साहब इस घर में इंग्लैंड में रह के पढ़ाई किए हैं, इसको बेचना ठीक नहीं होगा। तो जितना भी IAS लोग था उन लोग से मिली, बोली भाई सरकार से बात किया जाए, इसको सरकार खरीद ले, इस घर को नीलामी कर रहा है। 1 साल हो गया, 2013 से सरकार बदल गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई 14 में। तो सब लोग को सलाह दिया कि भाई अब तो सरकार बदल गया है, सरकार को स्टेबल होने में समय लगेगा, तो अब तो मामला नहीं होगा। बोली ना। फिर मोदी जी से अपॉइंटमेंट का प्रयास की और 3 महीना में मोदी जी से अपॉइंटमेंट ले ली। देखिए, मोदी जी को बोली कि मोदी जी, बाबा साहब वहां जिस घर में रहकर पढ़ाई किए थे, उसका मालिक उस घर को नीलाम कर रहा है, तो सरकार खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। पूरा संविधान बनाए हैं। तो मोदी जी बोले कितना पैसा में नीलामी कर रहा है? तो बताइए 40 करोड़ रुपया। बोले मोदी जी 2 मिनट भी वक्त नहीं लिए, बोले तो सरकार की राय के बराबर है। तुरंत डिसीजन ले लिए और आज वो पूरा बंगला भारत सरकार का है। 4 दलित बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसके लिए कमरा है, कोई प्रोफेसर जाएगा तो रहेगा, और 61 लाख रुपया का सालाना खर्चा है, उसको बाकी पार्ट को रेंट देकर उसको भरपाई कर दिया। ताली। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी देखिए डिसीजन, कितना बड़ा बात है ना?
और इनका भी देखिए तो दूसरा के लिए कल्पना सरोज नाम है उनका। क्या नाम है? आप भी बन सकते हैं। सोच सोच। आप तो चलिए, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि समाज के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। आप तो फिर भी गांव देहात से आती है, मुझसे पूछिए, मैं आपको 100 बता दूंगा कितना भेदभाव सहना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज से लेकर अभी तक भेदभाव। डॉक्टर का बेटा है तो ज्यादा उसको मान है। मैं एक बार, एक IAS अधिकारी मुझे एक बार अपने घर बुलाए थे। बोले सर मेरे बेटे को जरा मोटिवेशन की जरूरत है, आप आ जाइए। मैं अपने बाइक से उनके घर गया तो बोलते हैं कि सर मेरा बेटा बोलता है क्या डॉक्टर मोटिवेटर होंगे, बाइक से आते हैं। कितना सोच छोटा है, कितना हम लोग से डॉक्टरी भाषा में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। विजन, विजन मतलब दूर तक देखना, माने कितना निकट दृष्टि दोष है लोगों का। समझ रहे बात? तो बड़ा बनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज शोषण करेगा लोग। शोषित नहीं होना है किसी का। देख रहे अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। क्यों? आज वही मैं कहना चाहता हूं, आप में से एक उद्योगपति, आप में से कल्पना सरोज, आप में से कल्पना सरोज क्यों नहीं बन सकते? और इतना बढ़िया संगठन स्तंभ, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तरीका तो, रणनीति तो मैं बता दूंगा, रणनीति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सोच अगर क्लियर है तो रणनीति ऑटोमेटिक हो जाता है। वो जो कल्पना सरोज थी वो तो कोई रणनीति करने वाली तो नहीं थी, वो कोई IIM की स्टूडेंट तो नहीं थी वो, लेकिन सोच था कि समाज में जीने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा और अपने साथ साथ दूसरे गरीबों का भी जिंदगी को ऊपर उठाना पड़ेगा। मेरी बात समझते? हर किसी को हक है, मस्ती भरी जिंदगी में सबका हक है, बड़ा बनने में सबका हक है। देखिए प्रकृति कितना खूबसूरत है, तो आदमी बड़ा क्यों नहीं बन पाता? मालूम है आपको? एक फिर बहुत बड़ी जीवन बदलने वाली बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ा लाइन है। हर आदमी बड़ा बन सकता है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है? चाहत, इच्छा। गरीब को इसीलिए है क्योंकि उसने गरीबी को स्वीकार कर लिया है। छोटा वो इसीलिए है क्योंकि उसने छोटेपन को स्वीकार कर लिया है। शोषित वो इसीलिए है क्योंकि शोषण उसने स्वीकार कर लिया है। मैं तो बहुत बड़ा लाइन बोलता हूं, मौत भी स्वीकार नहीं कीजिएगा तो मौत को भी भागना पड़ेगा। ज्यादा समय रहता तो मैं इस पर ही बात कर लेता, किसी और दिन बात करूंगा। बहुत बड़ी बात है। मौत को स्वीकार नहीं कीजिएगा तो यमराज भी नहीं आएंगे, बशर्ते कि आपके पास 100 जवाब होना चाहिए। अभी कैसे आ जाऊं मैं, अभी इतने सारे काम करने हैं, अभी वक्त नहीं आया मेरा ऊपर जाने का, तो रुक जाएंगे। आप स्वीकार कर लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं, शोषण स्वीकार कर लेते हैं, गरीबी स्वीकार कर लेते हैं। आप मत स्वीकार कीजिए। स्वीकार किया मैं लड़ता नहीं, मैंने इच्छा होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। जब चाहत होगी ना, तो गड़बड़ी क्या है कि हम भी स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। दूसरे के बारे में सोचिए, तब इतना लूटमार क्यों मचा हुआ मालूम है? क्योंकि बहुत ज्यादा असमानता है समाज में। इसीलिए हर कोई अगर समृद्ध रहेगा तो कहां लूटमार होगा बताइए? बेवकूफी नहीं बनाने सकेगा आपको कोई। तो समृद्ध होना बहुत जरूरी है। जो बोले समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? थोड़ा महसूस कर रहे हैं हमसे? देखिए आप लोग को ऊपर इस तबके को मैं पहला बार सेशन दे रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि आप लोग को तो मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कॉर्पोरेट और बड़े बड़े एक्सरसाइज में देता हूं, दिल्ली बॉम्बे में देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा लाभ आप लोग उठाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि इसमें से 2 साल बाद बोलेगा सर
मेरा अपना अचार का हो गया सर, मेरा पापड़ का सर, 500 लोग काम कर रहा है अपने अंडर सर, बात थैंक यू सर, मैं मदद करूंगा। मैं बस कहने के लिए नहीं आया हूं, अंदर जो भाव है ना वही बाहर है। मैं वाकई चाहता हूं कि सब लोग तरक्की करें, सब लोग में समानताएं हैं, इतनी असमानता कम। समझ पा रहे? तो अभी तक क्या क्या शिक्षा ली आप बताइए हमको, अभी पहले क्या क्या समझे अभी इतना देर में, बताइए हाथ उठाकर। गलत नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं हो रहा, गलत भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तो अभी तक मैंने क्या कहा आपको, कोई भी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजेगी, बहुत सुंदर। और दूसरा बोलिए, एक एक आदमी क्या क्या लेसन लिए, क्या क्या सीखे, बताते चलिए। समाज के लिए सोचना चाहिए। बहुत बड़ा बात है, बहुत ताली, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, समाज के लिए सोचिएगा तो इस लाइन को याद कीजिए, दिलो दिमाग पे लिखिए, समाज के लिए सोचिएगा तो भगवान पूरा समाज का ताकत आपको दे देगा। बहुत बड़ा बात है। पूरे कम्युनिटी के लिए सोचिएगा तो भगवान वो ताकत आपको दे देगा। प्रकृति ढूंढता रहता है ऐसे लोगों को। प्रकृति कहता है कि मैंने अब तक बहुत अमीरों को देखा, बहुत राजाओं को देखा, अब मेरी तलाश ऐसे लोगों का है जो लोगों के दर्द को समझे, लोगों के दर्द को दूर करे, लोगों में खुशियां बांटे। ऐसे लोगों की मुझे तलाश है कि कैसे आप अपने धंधे को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक और छोटी सी बात, एक और कहानी बता देता हूं आपको। टीवी में एक ऐड आता था, देखते थे, इस सबको आपको याद होगा, सबको यहाँ पर एक टीवी में बहुत फेमस ऐड था 90 का दशक का, था ना दूरदर्शन पर, तो ये ऐड आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। तो उसमें जो पैकेट में जो बच्ची का फोटो है, कौन है मालूम है? और ये किनकी कंपनी है मालूम है? करसन भाई पटेल की कंपनी है। करसन भाई, गुजरात में सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सपना बनता है। किसान परिवार थे करसन भाई। पूंजी की कमी के कारण वो बिजनेस शुरू नहीं कर सके और केमिस्ट्री पढ़े थे, तो एक लैब टेक्नीशियन का काम प्राइवेट कंपनी में कर लिए। और समझिएगा इसको, फिर कुछ दिन बाद उनको सरकारी नौकरी लग गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी रोड एक्सीडेंट में उसकी एक बेटी जिसका पुकारू नाम निर्मा था, स्कूल से घर आ रही थी, बेचारी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो पटेल साहब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, चाहते थे मेरी बेटी नाम रोशन करे, खूब नाम हो मेरी बेटी का, लेकिन बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बहुत दुखी थे, लेकिन हार नहीं मानी, कहे कि कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी बेटी को पूरा दुनिया ना भूल सके, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी बेटी को दुनिया ना भूल सके, वो अमर हो जाए। तब उन्होंने घर के पीछे 100 मीटर की जमीन में एक लैब बनाया और वॉशिंग पाउडर का निर्माण किया और निर्मा नाम दिया, और अपने बेटी का ही याद में फोटो दिया, बच्ची का, निर्मा का फोटो, और साइकिल से घूम घूम कर हर घर में बेचते थे। क्योंकि निर्मा नाम था बेटी का, तो अपने प्रोडक्ट से प्यार बहुत था उनको। तो जिस काम में आपको प्यार होगा उसी में तरक्की। अपने प्रोडक्ट को अपने बच्चे की तरह प्यार करना होता है। तो निर्मा अपने प्रोडक्ट को, उस समय मल्टीनेशनल कंपनी सर्फ 13 रुपया प्रति किलो बिकता था, वो 3 रुपया प्रति किलो, मतलब जो चीज बिक रहा है उससे 1/3 दाम में, साइकिल से घूम घूम कर इधर नौकरी भी कर रहे हैं शाम तक, और रात को आकर बना रहे हैं निर्मा और शाम को बेच रहे हैं। मेहनत देखिए, 3 साल में ही उनका काम चलने लगा, नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा वर्कशॉप बना लिए निर्मा का। और आज
पूरे भारत के 30वें सबसे अमीर आदमी है करसन भाई पटेल। 50,000 करोड़ की संपत्ति है उनकी। सवाल पैसा की संपत्ति का नहीं है। आज निरमा को वो अमर कर दिए। निरमा इंजीनियरिंग कॉलेज, निरमा MBA कॉलेज, पद्मश्री समाज के लिए करते हैं। तो आप लोग भी मजदूरी का काम कर रहे हैं। अब आप बताते हैं कि आप लोग कैसे इस पे काम। पहला क्या, अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सोच बड़ा होना चाहिए, कि कुछ करना है, बड़ा करना है, क्योंकि पैसा का अभाव में बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो बड़ा बनना है, अपने लिए, परिवार के लिए और फिर संगठन के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है। दूसरा बात हो गया। अब तीसरा बात, टेक्निकल बात, कि कैसे आप अपने धंधे को बड़ा बनाएंगे। तो आप जो जैसे 3 साल करसन भाई क्या किए, नौकरी किए, और जब निरमा से पैसा आने लगा नौकरी छोड़ दिए। तो अभी आप लोगों को मजदूरी नहीं छोड़ना है, और अच्छा है बल्कि, लेकिन महीना में 10 दिन से ज्यादा मजदूरी नहीं करना है। महीना में 10 दिन से ज्यादा हड़िया बेचते हैं तो हड़िया बेचना को थोड़ा सा कम करना है। कहा कि अभी हम लोग क्या बात कर रही है कि समाज के लिए सोचना है। अब समाज को नशा में सुला दीजिएगा तो क्या होगा तब, है ना? तो हड़िया वाला काम छोड़ देना है। 10 दिन मजदूरी का काम करना है, महीना का 5,000 आ गया। और उसके बाद ठेकेदार काम भी तो नहीं करना है, क्योंकि महीना का खर्चा तो निकल गया है। अब अपने प्रोडक्ट, मतलब अपने अचार, तेल, पापड़ को अपने बच्चे की तरह प्यार करना है। जब आप प्यार कीजिएगा तो जादू होना फिर शुरू हो जाता है। नहीं, मेरा चीज है, इसको बहुत शौक से बनाना है, साफ सुथरा, टेस्टी। अच्छा, जब आपका उसमें प्यार आता है ना तो ऑटोमेटिक अच्छा बनता है। उसका मैं आपको बताता हूँ। मैं रिम्स हॉस्टल में था 3rd ईयर में। मेरे आराध्य श्री कृष्ण हैं और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूं। तो जन्माष्टमी का दिन था, तो हम लोग को रिम्स के हॉस्टल में एक हीटर मिलता था। मेस में खाना खाते थे, तो मैं फल, दूध का, चाय का शौकीन रहा हूं। तो एक सस्पेन एल्युमिनियम में रखता था, दूध खवाता था और चाय बनाता। मैं चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ, कभी बना के पिलाऊंगा आपको। तो मैं चाय 2 बार पीता था अपना सस्पेन से, हीटर में बनाकर, इलेक्ट्रिक हीटर से। तो जन्माष्टमी आ गया, तो सिंघाड़ा का हलवा बनाना है। तो मां से पूछा कैसे बनता है। सामान मेरे पास सिर्फ एक सस्पेन एल्युमिनियम होता। आज तक दुनिया में कोई सस्पेन में हलवा नहीं बनाया होगा मैंने। तो मैंने मां से पूछा कि मां कैसे हलवा बनाते हो? बेटा ऐसे। तो सस्पेन को पहले बढ़िया से मांजा धोया, भगवान का भोग बनाना है, और फिर उसको भुना घी से, और हॉस्टल में बता को खिलाया। बोला राहुल आज तक ऐसे टेस्टी तो बनाई नहीं। भगवान उसमें जादू डाल देते हैं। श्रद्धा से भी काम करेंगे ना तो उसमें टेक्निक की जरूरत नहीं होता। सस्पेन में हलवा जब बन सकता है तो क्या नहीं बन सकता। एल्युमिनियम का सस्पेन में। तो अपने प्रोडक्ट को बहुत प्यार से बनाना है, ऐसा कि एक बार खाए तो बस खाते रह जाए। देखिए, आदमी अपना टेस्ट का एकदम आदत, हमारा जीभ में ना टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड, उसको आदत लग जाता है तो आदमी उसी को खोजता है। तो महीना का 10 दिन काम करना है। अब इसको नोट कीजिएगा, 10 दिन से ज्यादा महीना में काम नहीं करना है। ठेकेदार काम दे फिर भी 10 दिन से ज्यादा मजदूरी कितना भर काम करना है? पेट भरने तक। क्योंकि अगर जिंदगी भर काम कीजिएगा तो जिंदगी भर तो वही काम आएगा, तो जिंदगी बदलेगा कहां? बुढ़ापा में तो फिर काम भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो मजदूरी रह जा रहा है। बता दीजिए आपके मोहल्ले में कोई गरीब आदमी बड़ा बना हो तो क्यों नहीं बनता है? कोई रणनीति नहीं है, कोई सोच नहीं है। बदलाव के लिए हमको रणनीति करना, सोच बड़ा पहले बता दिया। तो 10 दिन काम करना है बस, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बनाना है अच्छे से, टेस्टी, और मार्केट का 1/3 रेट में बेच देना। और घर घर भी, महल्ला टोला में भी देते चलना है। वही तो करते थे करसन भाई।
मोहल्ला टोलों में बेचती है, बहुत बढ़िया टेस्टी है। आप नीलौन का अचार भूल जाइएगा, मार्केट भी करता है, नीलौन का अचार भूल जाइएगा, मेरा इतना टेस्टी है। उसमें तो तेल बहुत ज्यादा होता है, इसमें तो तेल बहुत कम है, घर का मसाला कूटा हुआ है इसमें। आप मार्केटिंग कीजिए, अपने प्रोडक्ट से प्रेम कीजिए कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट और कहीं बाजार में नहीं मिलता है। इसको महसूस कीजिए, बनाइए उसको, मोहल्ला मोहल्ला घूमिए। ये लोग आपको मार्केट तैयार कर ही देते हैं, तैयार कर ही देते हैं। अब धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा। फिर गड़बड़ी क्या होगी, पैसा तो आ जाएगा लेकिन पैसा का आप रोल नहीं कर पाते। अब इसमें बताता हूं, मैं रहता हूं मुराबादी में। मुराबादी में करमटोली चौक है जहां पर बहुत देर तक रेड लाइट रहता है, लाल बत्ती। तो वहां पे देखिएगा वो जो राजस्थानी का जो नट लोग हैं, नट लोग खाना बदोश, तो वो लोग देखता हूं मैं कि 2-3 महीना वहीं रहता है और 10-10 रुपया में एक पेन बेचता है। बाबू जैसे रुका बेच देगा। मैंने पता किया रोजाना 1000 रुपया का हम लोग कमाई करता है, 1000 रुपया का रोज। लेकिन मीट दारू खा के खत्म करता है। अरे 30,000 रुपया महीना अच्छा लोग नहीं कमाता है, आसान नहीं है 30,000 रुपया कमाना। लेकिन वो लोग 1,000 रुपया रोजाना कमाता है, 10 रुपया के पेन 100 रुपया बेचते देखे एक आदमी। लेकिन मैं जब मैं गरीब को देख कर मुझे लगता मैं क्या करूं, मैं देख रहा हूं मैंने हम लोग का बरसात में कपड़ा भीग जाता है तो कैसे, मैंने मेरे आंख के सामने देखा हुआ है नट लोग का बेचारा बच्चा नंगा है क्योंकि कपड़ा सूख रहा है, सूखेगा तब पहनेगा बेचारा। ओह, मैं देख रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं, देख रहा हूं कि बेचारा बच्चा कपड़ा सूखा नहीं है, इंतजार कर रहा तब पहनेगा। लेकिन वो 10 कपड़ा रख सकता है, ऊपर वाला तो 1000 रुपया रोज दे रहा है लेकिन उसको दारू और मुर्गा में बर्बाद कर दे रहा है। अरे उसका पर मंथ का 10,000 रुपये कमाई खर्चा होगा। आज यहां आता तो 20,000 रुपये बचाता, 3 महीना रहता तो 1,500 रुपये बचा लेता ना, फिर दूसरा जगह 1,500 रुपये बचा लेता तो पता चला 1 साल में 1 लाख रुपया बचा लेता। 1 लाख रुपया में कोई भी धंधा शुरू हो जाता, छोटा मोटा रोल करना इसको बोलते हैं। बात समझ में? तो आपका महीना का खर्चा तो मंजूरी से निकल गया, तो इससे जो भी पैसा लगा इसको छूना नहीं, इसको और बढ़ाना है, रोल करना है, इसको रोल करना है इसको। और हमेशा आंखों में सपना। देखिए एक बहुत बड़ा लाइन दे रहा हूं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। आप उस चीज को पा नहीं सकते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। माइंडेड, आप उस चीज को पा नहीं सकते हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, और आप जिसको भी देख लेंगे उसे आप पा लेंगे। देख लेंगे मतलब कल्पना कर लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर लेंगे उसको आप पाल लेंगे। तो आप कल्पना कीजिए अपने घर का, रोज 10 मिनट ना सपना देखिए। रोज सपना सो के नहीं, मैं वो भी बता रहा हूं, नियम है। रोज रात को सोने से पहले आप देखिए कि आप लोगों का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। स्कूटी में अपने आप को देखिए चलते हुए, सादा रंग का स्कूटी आप चल रहे हैं। भट्टा साहब को बोले, भट्टा साहब बहुत अच्छा हो गया। शर्मा साहब को, इनको याद कीजिए, ब्लू कलर का ड्रेस में आप बकायदा आपको दिखना चाहिए। वो ब्रेन जिस चीज को देख लेता है उसको पूरा कर लेता है। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, किसी और दिन बताऊंगा। आप जिस चीज की भी कल्पना कर लेते हैं वो हो जाता है। ब्रेन में बहुत ताकत है, जादू है। आप जिस चीज की कल्पना कर लेते हैं वो हो जाता है। साइंटिस्ट पहले कल्पना किया ना, तब तो चीजों को लाया, वैज्ञानिक सूत्र। तो आप कल्पना कीजिए, स्कूटी में आप जा रहे हैं, सब जगह स्कूटी में आप जा रहे हैं, कल्पना अभी देखिए। चलिए मेरे साथ सब देखते हैं, चलिए सब लोग आप बंद कीजिए। कोई व्हाइट रंग का स्कूटी देखिए, कोई ब्लू, कोई लाल, जो अपना पसंद है। स्कूटी में आप जा रहे हैं। भट्टा साहब को आके बोले कि भट्टा जी इस बार तो अच्छा कमाई हुआ। कितना कमाई हुआ सुनिए। नहीं तो इस महीना में तो 10,000 कमा लिए। वाह बहुत अच्छा। तो प्रोडक्ट इस बार बढ़ गया। अचार और पापड़ बना रहे थे, जैम भी बनाने लगे। अगला महीना शर्मा जी के पास, सर इस बार 15,000 रुपया कमाई हो गई। वाह वाह वाह। तो सोच रही हूं कि एक दुकान ले लूं। अरे आंख बंद करके देखना है, आंख खोल के देख रहे हैं ना? हाँ तब ठीक है। कौन कौन देख पाया बताइए। देखिए मेरा जब कार नहीं था ना, मैं जो प्रयोग करता हूं वही बताता हूं, कोई किताबी बात नहीं। मेरी
सेशन में आप कोई भी किताबी बात नहीं पाएंगे। जिसको मैंने प्रमाणित किया है, जिसको मैंने रिसर्च किया, वही बात बोलता हूँ। जब मेरे पास बाइक था, जब वो IAS अफसर का बोल दिए कि आप बाइक से आए, तभी सोच लिया। कार क्यों नहीं था? क्योंकि सोचा नहीं था। बाइक में मजा करता था, जवान रहता हूँ, बाइक में घूमेगा आदमी। बाइक में जिंदगी भर आदमी नहीं घूम पाता है, कुछ नसीबी है बाइक में घूमना, तो घूमता था। लेकिन देख रहा हूँ कि समाज में अच्छा अजीब बात है, नॉट ओनली वो, एक और आदमी के घर गया, डॉक्टर साहब क्या चीज से आए? अरे भैया मैं क्या चीज से आया, उससे आपको क्या लेना देना? और घर तक बाहर देखने के लिए आ रहे। तो मैं अपने बाइक को 1 किलोमीटर दूर पार करके आता था। नहीं, ड्राइवर वहां पर है, यहां का बोलना पड़ता। तो बताइए बेशर्मी आदमी की। डॉक्टर साहब क्या चीज से आया, और देखने आता था मैं क्या चीज से आया हूं। आदमी का सोच देखिए। अमेरिका में नहीं है ऐसा, सॉरी टू से, जहां तक अमेरिका को बोलना पड़ता है, ऐसे नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 बनने का रीजन है, वहां नोबेल प्राइज देने लोग साइकिल से चलते हैं, लड़कियां दिलोजान छिड़कती है। यहां तो साइकिल चलाने वाले को कोई लड़की घास नहीं डालेगी। खैर, तो मैं सोचा कि नहीं, अब तो कार बनता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक से घर आता था तो मैं विजुलाइज करता था, मैं ब्लू कार से आ रहा हूं, ब्लू कार से आ रहा हूं। मैं विजुलाइज करता था। शुरू में नहीं दिखता था, 4 दिन 5 दिन में दिखने लगा, क्योंकि जिस दिन दिखने लगेगा उस दिन हो जाएगा। मानिए, जिस दिन दिखने लगेगा ना उस दिन हो जाता है। मैं दिखने लगा। मेरा डिजायर मारुति कार है ब्लू। मैंने पहले देखा, तब ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। जो चीज आप देख लेंगे ना वो चीज हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, किसी और दिन बताऊंगा। यूनिवर्स का ताकत है। यूनिवर्स में, प्रकृति में इतना सब कुछ प्रचुरता है कि मत कहिए। लेकिन लोग लालच में दूसरा को शोषण करते हैं। इतना प्रचुरता है प्रकृति में, कहते हैं देयर इज प्लेंटी फॉर ऑल ऑफ अस, माने हम लोग सबके लिए बहुत कुछ है। ये जो बाढ़ है क्या है? हर जगह बाढ़ है, लेकिन झारखंड में बाढ़ नहीं आता है, क्योंकि झारखंड में प्रकृति की पूजा होती है। अकेला राज्य जहां प्रकृति की पूजा होती है झारखंड, कभी बाढ़ नहीं आता है। अभी नोएडा में बाढ़ आ गया तो पता चला तभी वो तालाब हुआ करता था, तालाब को साहब आपने भर दिया। मैंने तालाब को आपने बेघर किया, तालाब कैसे छोड़ेगा आपको? तालाब को आपने बेघर किया, आज तक तालाब आपको फिर बेघर कर देगा। प्रकृति की इज्जत के लिए, प्रकृति से प्रेम के लिए। हिमाचल में देखते हैं 4 लेन बना रहा है। क्यों 4 लेन बनाओगे? इतना खूबसूरत जगह, पर्यटक स्थल क्यों बनाना है? प्रकृति, कोविड प्रकृति का ये इंडिकेशन था। अच्छा, कोविड देखिए बहुत बढ़िया चीज थी। मैं बहुत सोचता हूं गरीबों के लिए। गरीब लोग बहुत शिकार होते हैं। अमीर बनना देखिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी एक और चीज आपको बताता हूं। एक अभी परिवर्तन हो रहा है ना, पूरे दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। मौसम में बदलाव क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब केमिकल का उत्सर्जन समाज में हो रहा है। समझिएगा बात। जो देश सबसे कम प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, ईस्ट अफ्रीका, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है सूखा से। यानी गरीब मरेंगे, दुख के साथ करना पड़ता है। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है, अदरवाइज प्रकृति इसको छोड़ देती है। गरीबी अभिशाप है, निकलना पड़ेगा वहां से। कमजोरी अभिशाप है, निकलना पड़ेगा उससे। समझ पा रहे? कोविड एक ऐसा था जो गरीब को नहीं छोड़ा, अमीर को मारा है। मैं डॉक्टर हूं, आया कि भाई कोई भी चीज छूने से कोविड हो जाएगा। मैं अपने घर से था, सामने मजदूर है, उसी हाथ से खैनी खा रहा, यार उसको नहीं हो रहा। मैं उसे इंस्पिरेशन लेता था कि मजदूर है, खैनी खा रहा, उसको तो नहीं हो रहा है। अरे वाह, कोई गरीब नहीं मरा है, देख लीजिए, पता कर लीजिए। तो प्रकृति यहां संतुलन किया। क्योंकि शिकायत था मुझे कि भाई आप गरीबों को मार रहे हैं, तो लो बेटा इस बार गरीब को बचा लेते हैं। देखिए ऊपर वाला बहुत दयालु है। कल का, आज का जादू बताता हूं आपको। अब मैं कुछ जादू बताता हूं, मेरे साथ जो जादू घटना हुआ है। मुझे लोग जादूगर कहते हैं और मुझे जादूगर सुनना पसंद भी है। तो आप कल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा। आज से बहुत तेज बारिश का प्रेडिक्शन पढ़ लीजिए, पढ़े ना? तो कल जब मैं पढ़ा
तो मैंने प्रकृति से एकदम निस्वार्थ प्रार्थना किया, हे भगवान, कल मेरा एक सेशन है, कल अगर खूब बारिश आ जाएगा तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं। और मैं थोड़ा सा ना सुकुमार हूं थोड़ा सा अच्छा, प्रकृति रखा भी, क्या करें, आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स, प्रकृति रखा भी है बेचारा। तो आपको तो मालूम है, इतना पानी नहीं आएगा तो मेरा थोड़ा सा मन खीर हो जाता है। तो हे भगवान, कल थोड़ा सा मौसम सुहाना कर दीजिएगा। देखिए, एक बार ताली भगवान को। 2011 की बात है। अच्छा, हम लोग रांची वाले को ना जाड़ा पूरा हम लोग बर्दाश्त कर लेते, गर्मी में, क्योंकि ठंडा प्रदेश में। मेरा 2011 में एक बार वेस्ट बंगाल में सेशन था, आसनसोल, पंडेश्वर, निमचा, रानीगंज। 11, 12, 13, 14 में हमको दिन भी याद है, डीएवी का तरफ से मैं सेशन लेता था। और 14 मई को समर वेकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टियां हो जाती थी। पता चला कि आसनसोल में 48 डिग्री का टेम्परेचर है। किसी को लगा भैया नहीं जाना है, पोस्टपोन कर दूंगा। फिर लगा नहीं, ये सही नहीं होगा, जाऊंगा। फिर वही भगवान से हाथ मूंद के फिर प्रार्थना की, गौर सुनिएगा, हे प्रभु, आपको तो मालूम है कि ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, वहां 48 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए और थोड़ा मेरा गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ा दीजिए, मामला फिट हो जाएगा। मैंने निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रणाम किया और मुझे विश्वास था कि भगवान जादू करते हैं, हो जाएगा। और आजकल तो ट्रेन नहीं चलती है, पहले 2:45 बजे एक ट्रेन चलती थी डायरेक्ट आसनसोल रानीगंज के लिए, 2:45 में ट्रेन थी। मैं बैठ गया ट्रेन में, धनबाद क्रॉस किया हूं कि ठंडा हवा बहने लगा। 2-3 बकाली थे, खूब बारिश पड़े छे। अरे क्या क्या बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं कि अचानक आज बारिश हो गई। अच्छा भगवान थैंक यू। 4 दिन तक बादल माइनेट, और वापस आया अगले दिन से फिर गर्मी 48। कोई झूठ नहीं बोल रहा भगवान, कोई झूठ नहीं। लोग बोलता भगवान है कि नहीं? अरे भगवान तो खिड़की से रोज झांकते हैं। आप रिसर्च किया हूं मैंने। कहने का मतलब है कि आपके अंदर प्रेम अगर है, प्रेम मतलब दूसरा को देने का, दूसरा के लिए दया, अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो जादू कभी भी घटित हो जाएगा। समझ पा रहे है ना? तो धंधा कैसे बढ़ेगा समझ गए? और मेहनत करना है, क्योंकि गरीबी से निकलना ही पड़ेगा। गरीबी से समझे कैसे कमाई होगा? प्रोडक्ट से प्यार, प्रोडक्ट को बनाना, महीना में 10 ही दिन काम करना, मजदूरी 20 दिन इसमें करना, नगर नगर डगर डगर घूमना। पहले साइकिल, पैदल, फिर स्कूटी तो आ ही रहा, कल्पना कर लिए स्कूटी आ जाएगा अगले साल, हो सकता है 2 महीना में आ जाए, जादू घट जाए। फिर अपना ऑफिस, अपना दुकान, अपना वर्कशॉप, संगठन, महिला उद्योग, नाम सोच के रखिए। क्या नाम रखेंगे इन लोग का? स्तंभित रहेगा क्या? नहीं, इन लोगों को थोड़ा हुआ है कम। अभी हम लोग इससे रख दिए कि ब्रांड एक जा रहा है, ठीक है, लेकिन इन लोग का अपना लाइसेंस है, अपना ये लोग अपना नाम रख सकता है। बस आप लोग जिस शब्द से आप लोगों को प्यार है वही नाम रख दीजिए। सोच लीजिए, जिस शब्द से प्यार है वही नाम रख दीजिए। आप उसका भी एक फोटो बना लीजिए, समझे? खाली साफ सुथरा मेंटेन कीजिए। जो बनाएगा साबुन, डॉक्टर को बता दो, हाइजीन, साबुन से हाथ धोकर प्रोडक्ट को बनाना है। अचार उचार कैसे छू दीजिएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, खराब हो जाएगा। ढक कर रखना है। पानी आजकल हर जगह आरओ पानी मिलता है, तो फिल्टर पानी का इस्तेमाल करना। फिल्टर, क्योंकि दूसरा को खिला रहे हैं ना, तो उसका पेट खराब हो जाएगा तो ठीक बात नहीं है ना, बदनामी भी होगा। बदनामी बात की, आप किसी का पेट खराब क्यों करें? साबुन से हाथ धोना है, पानी अच्छा इस्तेमाल करना है, आरओ वाटर, मिनरल वाटर 30 रुपया 20 लीटर मिल जाता है, उसको यूज करना है, ढक के रखना है, पैकेजिंग अच्छा करना है, और उसको श्रद्धा से भेजना है, टेस्टी पसंद नहीं, और आगे बढ़ना है। जो बोले आप लोगों को समझ में आए तो आपका बच्चा को मेरे पास भेजिए, मुफ्त बताओ, मुफ्त।
मुफ्त में गाइडेंस। गरीबों के लिए मैं हमेशा ईमानदारी से, आप मेरे पास भेजिए। रांची लालपुर मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा क्लिनिक है। बिलीवर इंस्टीट्यूट मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। जो भरोसा करता है उसको बिलीवर्स बोलते हैं। मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, इसलिए नाम ही रखा बिलीवर्स, विश्वासी हो। और किसी को भी दिमाग से रिलेटेड परेशानी हो, नींद का प्रॉब्लम, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेरे पास भेजिए। पेट का प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मेरे पास भेजिए। ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं हो रहा, मेरे पास भेजिए। ठीक, डॉक्टर राहुल रंजन, नाम याद रखिए और दुआओं में भी याद रखिए। मेरे जैसा लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे जैसा लोग जितना बड़ा बनेंगे, समाज का उतना सुधार। मेरी पोस्टिंग जहां पर थी सरकारी नौकरी में, तो मैं क्लिनिक बढ़ाकर जा ही रहा था, एक गरीब महिला दौड़ते दौड़ते आई। बोली सर आपको पता चला, आप आए दिखाने आ गए। अच्छा सर आप ही से दिखाती हूँ सर। अच्छा, बोले मेरे लिए प्रार्थना करते? हाँ सर आपके लिए प्रार्थना करते। अच्छे लोगों के लिए यहाँ एक आदमी की बुराई लोग 9 आदमी तक पहुंचाता है और एक आदमी का अच्छाई सिर्फ 3 आदमी तक, इसलिए बुराई ज्यादा पहुंचता है। बुराई किसी का मत कीजिए, अच्छाई के बारे में बताइए, तरक्की होगा, है ना। ताली इसी बात। समझ में आया? मजा किए, एंजॉय किए। मेरा बात मैं एंजॉयमेंट बोलता हूँ, मजा आना चाहिए। ज्ञान तो ऑटोमेटिक सीखना है, लेकिन मजा भी आना चाहिए ना। अच्छा एक चीज हम सवाल हाँ पूछते हैं, तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो हम लोग करते हैं, इन लोग को 20% मार्जिन रखते हैं हम लोग, ठीक है। और जब बाजार में ये लोग बेचता है 30% मार्जिन रखते हैं जनरली, और बाजार में जब बेचता है तब 20% मार्जिन में बाजार में बेचता है। तो 10% मार्जिन हम लोग सेल्समैन को देते हैं, रिटेलर को। ऐसा सोच है। दुकानदार जो है, कुछ बड़े दुकानदार जो है, बड़े बड़े स्टोर है, जैसे कुणाल जी गए हैं, तो वहाँ उन लोग का कहना है कि इसमें दाम मत लिखिए, क्योंकि जो 35 रुपये का सामान हम लोग दाम लिख दे रहे हैं तो 25 में बेच पा रहा है, भले ही हम लोग 25 में दे रहे हैं या 28 में दे रहे हैं, तो वो बोलता है दाम मत लिखिए, हम आपको 30 रुपया दे रहे हैं, है ना, उसको 60 रुपया में बेच दे रहा है। ठीक है, इन्हीं लोग का प्रोडक्ट वो बिना दाम का ले रहा है, उसमें 60 लिख के वो बेच दे रहा है। ठीक है, शुरू है, ऐसा चल रहा है। अब दो चीज़ हमारा क्वेश्चन है, एक है कि प्राइसिंग कैसे करेगा, क्वांटिटी लोग कम बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है, उसके क्या प्राइसिंग लोग करेगा, कैसे करेगा प्राइसिंग। और दुकान में देगा तो बिना प्राइस लेवल का ही देगा, क्योंकि दुकान नहीं लेगा, बिना प्राइस लेवल लगा देगा तो फिर कितना % मार्जिन में दुकान में छोड़ना चाहिए। और बहुत सारे हम अचार पापड़ हम देखे हैं जिसमें खाली प्लास्टिक में भरा हुआ है, डिब्बा में लगा हुआ है, कोई लोगो फोगो कुछ नहीं है, दुकान में ऐसे रखा हुआ है। ये तो मिर्चा का है, ये तो आदि का है, ये लहसुन का है, ये सब कर रहा है। कौन दिया है, कहाँ दिया है, दुकान में ऐसे भी बेचा रहा है, मिठाई दुकान में है, ग्रोसरी दुकान में है। इन लोग को भी हम कह रहे हैं कि तुम लोग भी उस सब दुकान में जाओ जाके, नहीं तो हम लोग के थ्रू से, नहीं तो बोलो, हम लोग को ही बोलो कि सर आप लोग 2 दुकान खोज के दीजिए, यहाँ पर हम लोग भी सामान रखेंगे। लेकिन उसके आगे सामान का प्रामाणिकता होना चाहिए, सामान में आपका हाइजीनिक होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, जो चीज़ आप बता दिए, ये सब इन लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग प्राइसिंग कैसे करें, प्राइसिंग कैसे करें, ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल चीज है। सबसे पहले तो बता दिए, जब जिस प्रोडक्ट से आप प्यार कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसमें आएगा, टेस्ट आएगा, हाइजीन बता दीजिए, सब करना है। क्योंकि आप खिला रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए खिला रहे, टेस्ट के लिए, बीमार करने के लिए नहीं खिला रहे। ये इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, ये नियत होना बहुत जरूरी है। देखिए बिजनेस का एक रूल है, बिजनेस का रूल शुरू में फायदा घाटा नहीं होता है, बाजार में टिकना होता है, टिकना बहुत जरूरी है, बाजार में टिकना, ताकि आपका डिमांड, अभी फायदा का कुछ नहीं सोचना है, आपका बस सामान मिनिमम फायदा में बेचिए। करसन भाई बाजार का 1/3 में बेचे, 1/3 में बेच दिए, तो अभी आपको बाजार में अपना डिमांड को बढ़ाना है, मांग को बढ़ाना है। आपको मांग हो जाएगा तो आप जो प्राइस में बेचिएगा बिक जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। बाजार में हल्दीराम है, मुझे मालूम है कि हल्दीराम से भी बढ़िया प्रोडक्ट बाजार में है, लेकिन वो चल भी रहा है, लेकिन उसका हल्दीराम से कम दाम, क्योंकि ब्रांड मतलब विश्वास, और वो एक दिन में नहीं आएगा। तो कोई भी बिजनेस को खड़ा होने में 3 साल लगता है, एक रूल है, ये एक रूल है, नियम, 3 साल आपको लगेगा ही लगेगा, 3 साल। इसलिए टिकना बहुत जरूरी है, टिकना बहुत। मैं बॉम्बे में था,
तो एक नई सिंगर आई थी, तो मैं भी था टैक्सी में, वो भी बैठी हुई थी। तो ड्राइवर से अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है कि आज मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, कितना पैसा बोलूँ, कितना पैसा बोलूँ। तो अचानक टैक्सी ड्राइवर बहुत बुरा था, बहुत अच्छा बात बोला, और मैडम गाना में ध्यान दो, गाना में पैसा नहीं, पैसा अपने आप तुम्हारे पर खींचा चला आएगा। किशोर कुमार एक गाने का 1 लाख रुपया लेते थे, मालूम है? 5,000 का भी गायक था। तो पसंद जब आ जाएगा तो प्राइसिंग आप कर लीजिएगा। तो बाजार में नियम क्या है? टिकना होगा, टिकना 3 साल कम से कम रूल बना लीजिए, और 3 साल तक मिनिमम प्राइस में 10%, 20%, 5% में निकाल लिए, कोई बात नहीं। बाजार रोल होना चाहिए और टेस्ट आपका आदि होना चाहिए। हो सकता है कि उस दुकानदार को 4 लोग देता है, लेकिन आप ही वाला सबसे पसंद आ रहा है, बोलेगा आप ही दीजिए, आप ही दीजिए, रेट बढ़ा दीजिए। तब देखिए क्यों डिमांड करने लग रहा, बढ़ा दीजिए रेट फटाक से, तो 3 लगाना पड़ेगा वहां पर। लेकिन 3 साल तक आपको रोल करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। इतना ही पैसा लगाना है कि आप फिर से उसको बाजार में लगा सके, बस उतना ही पैसा बस। क्योंकि 3 साल करसन भाई भी 3 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़े, और आपका पेट खर्ची तो मजदूरी से चल ही रहा है। तो 3 साल आपको खाली रोल करना है और उसमें सीखना है, और बाजार में सीखना भी, पढ़ना, बाजार को पढ़ना। आदमी को भी पढ़िए, कौन आदमी क्या बनना चाहता है। नोट वाली दुकानदार, महिला, टोला, जहां तहां बेचिए, हर जगह बेचिए, जहां मिले वहां बेचिए। अपने आप में एक चलता फिरता दुकान, समझ रहे हैं ना? तो ये तो प्राइसिंग है। जब तक डिमांड नहीं है, प्राइसिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड आने से आप मन माफिक पैसा लीजिए। आप पैसा का कोई रेट नहीं है, सक्सेस का कोई रेट नहीं है, एनी रेट आप कुछ भी मांग सकते हैं। और कोई सवाल? यही लोग नहीं, आप लोग भी कोई सवाल मन में है तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी, जैसे कि इन लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोग बिक भी रहे हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि क्या होता है कि अब हम लोग थोड़ा सा इन लोगों को लगता है कि माल नहीं बेच पा रहा, हम लोग काउंटर दिए, अभी तक हम ही लोग काउंटर इनको दिए हैं। हम लोग आपको इसलिए बुलाए, इन लोग को भी होना चाहिए कि अपने से भी एक काउंटर बनाए, अपने बाजार जाके भी बजाए। उसमें एक आध महिला है जो बाजार में जाके बेचती है, हाँ। लेकिन हमको जो लगता है कि अगर हम होते इनकी जगह में तो हम बाजार में बेच सकते हैं। इनमें मन में वो क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, बाजार देखिए, मोराबादी में 2 दिन बाजार लगता है, बुध और शनि, बहुत बड़ा बाजार। वहां भी क्यों नहीं जाते? वहां भी जाइए। नहीं, यहाँ सतरंजी बगल में बाजार, सतरंजी हर जगह जाइए, बाजार ढूंढिए। देखिए वो कब आएगा? जब 3-4 बात, मुख्य बात याद रखिएगा। गरीबी अभिशाप है, सबसे बड़ा बात। दूसरा खुददारी। तीसरा, ये सुख भरा जिंदगी में सबका हक है। भाई क्या कार में बैठने का आपका हक नहीं है? क्या बॉम्बे हवाई जहाज में बैठना आपका? कैसे बैठिएगा? कल्पना कीजिएगा तब ना। जब मैं पहला बार एयरपोर्ट में गया तो लगा नहीं यार, तो एकदम दूसरा दुनिया है, तो दूसरा भारत है। ट्रेन लेट होता है तो आप बोर हो जाते हैं, हवाई जहाज लेट होने से आप बोर नहीं होइएगा। अपने आप में बाजार है, दुनिया है, जहां बैठिए वहां मन लगेगा। तो एयरपोर्ट देखिए, कब देखिए भाई, एयरपोर्ट आपके लिए तो बना है। बहुत बड़े डिज्नीलैंड है ना दुनिया में, डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी के उसका फाउंडर थे, वॉल्ट डिज्नी। मरने के बाद भी आज अमर है वॉल्ट डिज्नी। डिज्नी कहते थे ये खूबसूरत दुनिया किसके लिए है, ये डिज्नीलैंड किसके लिए है? जब ये शौक देखिएगा तब तो शौक होना चाहिए, खुददारी होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। ये आएगा तब बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। वो जो कल्पना सरोज तो बिजनेस में नहीं थी, सोच आ जाएगा तो सब बनेगा। सोच बड़ा बनना है, खुददार बनना है, समाज के लिए करना है, शोषण नहीं होने देना है, समानता बाजार में लाना है, बच्चा को अच्छा जिंदगी देना है, अपने अच्छा जिंदगी लेना है। इतना सारा बात जब लोग सोचिएगा ना तो दिमाग में नया नया आइडिया आता है, समझ पाए? और बाजार हर जगह। क्या आज से बाजार ढूंढिए है कि नहीं ढूंढिए? हाँ, तब ना ये सफल होगा। आज से एकदम उतर जाइए और अपना जिंदगी को प्रण प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से संकल्प बहुत बड़ा चीज होता है। संकल्प मतलब क्या बता देते हैं आप, एक और जादू, जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं, जो भी
रोज सुबह 20 बार और रात को 20 बार उसको दोहराइए, हो जाएगा। बीमारी ठीक हो जाएगा। रोज 20 बार सुबह, 20 बार रात को दोहराइए। किसी अगला दिन बताऊंगा ऐसा। बुद्ध, भगवान बुद्ध थे ना, किसी बात को 3 बार बोलते थे, किसी भी आदमी 3 बार बोलते थे। उस जमाने में बोलने वाला बुद्ध 3 बार, इसलिए अभी मैं 20 बार लिखा। समय करप्ट हो गया ना लोग। 20 बार बुद्ध 3 बार बोलते थे, क्योंकि मालूम था उनको, मैंने भगवान को भी एक बार बात कोई नहीं सुनता, 3 बार बोलते थे किसी बात। तो जो भी चाहते हैं रोज दोहराना है। बेसिकली इन लोगों को लगता है बोलने में हिचक, कैसे बेचे। तो ये सब चीज के लिए हम जैसे आपको बहुत बता दिए कि आगे की सोचो कुछ अपना। काफी लोग को नहीं है। इतना बड़ा हीरो सन्नी देओल स्टेज में कभी कुछ बोल नहीं पाते, तो सबके सामने बोलना आसान नहीं। तो हिचक सबके साथ रहता है, हिचक सबके साथ। तो हिचक का मुख्य कारण क्या है? अगर मैं बोलूंगा तो पता नहीं लोग क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेगा, बस यही है कि नहीं? सिर्फ तब इसमें बता देता हूं, आप कुछ भी करेंगे लोगों को बोलना ही है। अच्छा करेंगे तो ज्यादा बोलेगा, कहीं सब खराब है, चोर चोर मसे ना भाई। तो अच्छा करेंगे तो ज्यादा बोलेगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तब तक कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेरे एक सीनियर है हजारीबाग में, आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर एन सिंह। तो उनकी बेटी भी मेडिकल की तैयारी कर रही है, तो इस बार भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला, हम लोग अपने सीनियर को बॉस बोलते हैं, मैंने बोला बॉस आपकी बेटी का इस बार भी अगला बार गारंटी है बॉस, मैं करा दूंगा मेडिकल में। तो मुझे क्या बोलते हैं कि फोन कर, वो तो हॉस्टल में मेरे साथ रहे हैं, बोले कि राहुल आप नहीं जान रहे कि मेरा कितना बड़ा स्ट्रेस आप खत्म कर दिए। आपको मालूम नहीं है, मैं एक बात बताता हूं, नितिन गडकरी और आप में एक समानता है। वो बोल रहे हैं नितिन गडकरी और आप में एक समानता है। क्या? नितिन गडकरी भी कुछ जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाता है। और आप भी जब बोलते हैं तो लगता है बहुत बड़ा बात, लेकिन मैंने देखा है आप जो जो बोले हैं वो किए हैं। मैं शुरू से बोलता था। अच्छा, जब मैं सरकारी नौकरी में था तो मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे, सीओ थे। तो शादी के लिए एक लड़की वाला, सरकारी नौकरी में ना इनको झारखंड सरकार अवार्ड दिया है। झारखंड सरकार द्वारा मैं अकेला डॉक्टर हूं जो मैं झारखंड सरकार से मुझे अवार्ड भी मिला है। तो जब मैं था तो मेरे साथ सीओ थे, तो उनके साथ दोस्ती थी, तो लोगों को पता चल गया कि भाई ये डॉक्टर साहब के दोस्त हैं। तो एक लड़की वाला मेरा जानकारी लेने के लिए लड़की का बाप उनको कॉल किया, अच्छा ये डॉक्टर राहुल कैसे हैं? बोला राहुल भाई मुझे कुछ पता नहीं चला, एक फोन आया कि डॉक्टर राहुल कैसे हैं। तो मैंने कह दिया तो आपको ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या बोला? अरे कैसे क्या है, बहुत डायनामिक है, हर दिन नया काम करते हैं, यहां नहीं रहेंगे, अमेरिका चले जाएंगे। तो उतना दिन रहकर उन्होंने मेरे बारे में यह आकलन किया, लोग कहते हैं आप अमेरिका और यूके में रहते तो आपके कितने फॉलोअर होते हैं डॉक्टर साहब। मैं जाऊंगा, देश से प्रेम है, यहीं रहूंगा, वहां इधर विजिटिंग जाऊंगा। मैं कहता हूं मोर देन हार्वर्ड, मैं बोलता। और ये जस्ट स्टेटमेंट नहीं है, मैं महसूस करता हूं, आई एम मोर देन हार्वर्ड, महसूस करता हूं। ये स्टेटमेंट अगर मैं बोलता हूं तो लोग तो हंसेगा, लेकिन आज जानता है डॉक्टर राहुल जो बोलता है वो किया है। तो हिचक मत रखिए, हिचक रखिएगा, दुनिया तो अच्छा कोई बोलेगा और दुनिया का बस चले तो आपको दबा दे। एक तो शेर है, दुनिया से नहीं मत डरिएगा, हिचक कभी नहीं। भाई गलत करेंगे तब ना, चोरी करेंगे तब ना हिचक होगा, सीसीटीवी में पकड़ा जाएंगे। भाई सामान बेच रहे हैं, इसमें क्या हिचक? अमीरी गरीबी एक इत्तेफाक है, कोई अमीर घर में पैदा लिया, कोई गरीब घर में, उसमें क्या है उसका दोष? तो हिचक की कोई बात नहीं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि लोग क्या बोलेंगे तो हिचक होगा, लोगों का सोचना नहीं। लोगों का सोचना क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हर बार में वो बोलेंगे ही, क्रिटिसाइज आपका करेंगे ही। जिसमें एक बहुत बढ़िया शेर है, तो लोगों पर
लोगों को बस चलेगा तो आपको मैंने दबा दिया। मार डाले बेमौत तो दुनिया वो है, मार डाले बेमौत तो दुनिया वो है, गर जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। आसान नहीं है जीना, आप सरवाइव कर लिए तो आसान नहीं है, कोई हुनर है, नहीं तो लोग मार देता है। तो लोगों से करना साहस। देखिए साहस एक बहुत बड़ा वर्ड है। हमारा मसल होता है ना, साइंस है, मसल को डेवलप कराया जाता है एक्सरसाइज से, प्रोटीन खाकर। मसल एक डेवलप होने का चीज है, साहस भी डेवलप होने का चीज है, मसल की तरह। इसको डेवलप कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा साहसी होइएगा। साहस। देखिए गीता में मैं भी पढ़ रहा था, गीता को जितना बार पढ़िएगा, मैं गीता को 22 पेज हर बार एक नया चीज सीखता हूं। लिखा हुआ गीता में बहुत बड़ा चीज, मैं दंग रह गया उससे। इंसान के क्या अच्छे गुण हो सकते हैं, ईमानदारी, प्रेम, दया। सबसे बड़ा गुण निर्भीकता को बोल रहे हैं भगवान। निर्भीकता सबसे बड़ा गुण है, साहस। और स्वामी विवेकानंद तो बोलते हैं अगर किसी को अध्यात्म का पाठ पढ़ाना चाहते हो तो निर्भीकता का पाठ करें। साहस किसी इंसान का सबसे बड़ा कोई गुण है तो साहस। साहसी गुण है। साहसी मतलब मूर्ख नहीं कि 20 आदमी साथ लड़ गए, नहीं। साहसी मतलब लड़ जाना नहीं, किसी को मार दिया, वो साहसी नहीं है। पेपर पढ़ते हैं, गुस्सा में गोली मारते हैं, बेवकूफी है। गोली मारो तो जेल जाना है उसको, बेवकूफी है, हत्या नहीं करना। साहस मतलब डरना नहीं और बुद्धि द्वारा काम, उसको साहस। साहस मतलब बढ़ता नदी में कूद नहीं जाना, डूब जाएगा। बुद्धि है ना, बुद्धि। क्योंकि अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, मैं पेपर में देखता हूं, आज मौका मिला आप लोगों के बीच, मैं हमेशा कहना चाहता था, थैंक यू भट्टा साहब। मैं न्यूज़पेपर में हर सप्ताह पढ़ता हूं, रो के रह जाता हूं। घर के 2 बच्चे नदी नहाने के, दोनों भाई डूब गए। हे भगवान, हर सप्ताह। अरे भाई नदी नाला में क्यों भेजते हैं बच्चा को आप लोग? खेत में मां काम कर रही थी, बच्चा डूब गया। कैसा काम? बच्चे को नजर रखिए। अमेरिका में केस क्या हुआ, एक औरत कान में गाना लगा के गाना सुन रही है, उसका बच्चा बाथटब में डूब के मर गया। बच्चा गड्ढा में डूब जाता है, रेस्क्यू हर सप्ताह हो रहा है। भाई केस होना चाहिए, गड्ढा में से छोड़ दिया। आज से आप लोगों की जिंदगी बदलेगी और आप लोग का भी प्रयास सफल होगा। आज हम भी पहली बार इनको सुने, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब सपना देखना है। बोल रहे स्कूटी में बोल रहे थे, हम भी स्कूटी का भी रंग हम उसको लेना रंग भी तय कर लिए। लेकिन देखिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये तब सफल होगा जिस दिन हमको पता चलेगा कि आप लोग में से जो महिला लोग अपना बेचना जान जाए। देखिए हम लोग के भरोसे आप लोग हम लोग सिखाए आपको, लेकिन आप लोग को डूबने नहीं देंगे, इतना गारंटी हम लोग देते हैं, डूबने नहीं देंगे। टेक्निकल क्या फॉल्ट हो गया, इसको ध्यान रखना है कि जो भी आपका सेशन के पहले मन में जो था उसको आप भूल लीजिए। हम प्रॉब्लम में ही स्टक कर जाते हैं, बहुत बड़ा बात है। अब आदमी दिन भर अपने प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम को इनवाइट कर देता है। हमको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, हमको समाधान के बारे में सोचना है। तो ये बात पुरानी हो गई कि अब ये, तो अब हम विश्वास करेंगे कि अब ये बदल गए आज से। बस इफ एंड बट नहीं रखेंगे, इफ एंड बट नहीं रखेंगे, इफ एंड बट नहीं। आज से हम लोग विश्वास करेंगे कि जिंदगी बदल गई, आज से ही विश्वास रहेगा। 3 मेला 4 मेला में, हर मेला में हम तो ज्यादा टाइम नहीं देते इसमें, क्योंकि मैं नहीं देता हूँ, जानबूझ के नहीं देता हूँ। ये कुणाल जी जाते हैं, इन लोग से सब प्रोडक्ट लेते हैं, ट्रंक में भरते हैं, जाके वहाँ मेला में लगाते हैं। इन लोग भी आते हैं, कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं। उसके बाद बेचते हैं, बेच के जिसका जितना पैसा है जाके घर में देते हैं। इस तरह का नहीं चलता है। मैं हम तो कुणाल जी को दूसरा चीज दिए थे, आप सुन लीजिए, दूसरा चीज बताए थे। मैं बोले कि मैं 40 लाख रुपया लगा दे रहा हूँ, यहाँ की इंडस्ट्री खोल दे रहा हूँ, 10-20 आदमी को नौकरी दिलवा देता हूँ, अचार पापड़ जैम जेली नेट से ऑल इंडिया इंटरनेशनल वेबसाइट खोल दे रहा हूँ,
होलसेल हो जाएगा, यहीं पर हम लोग इंडस्ट्री खोल दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि हमारा काम है समाज का काम करना, समाज सोशल वर्क करना, मेरे को बिजनेसमैन नहीं बनना है, मेरे को करोड़पति बनने का नहीं है। मना किया। तो हम बोले ठीक है चलो भाई, तुम जो सोच रहे हो, जो मुद्दा में है उस मुद्दा में। लेकिन अब इस मुद्दा में हर बार मेला लगेगा, मेला में कुणाल जी पैसा लगाएगा, पैसा लगा के सामान बेचेगा, बेच के सामान घर से ला के बेच के पैसा जाके घर में दे के आएगा, इस तरह से नहीं चलेगा। नहीं, अब अपने सोचना पड़ेगा, है ना। नया चीज बता रहा हूं। हम भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं, सो देखिएगा, जिंदगी बदलने वाला चीज। क्या आदमी बोलता है ना, भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं मिलता है, जवाब क्यों नहीं मिलता, उसका जवाब बहुत टेक्निकल चीज है। आदमी भगवान से क्या प्रार्थना किया, भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, भगवान ये नहीं है, ये दे दीजिए, दे दीजिए। तो भविष्यकाल बात हो गई, इनडेफिनिट सेंटेंस हो गया, इनडेफिनिट हो गया। तो इनडेफिनिट चीज कैसे पूर्ति होगा, तो बेकार हो गया वो। आप एक्सेप्ट क्या किए, आप में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं हमेशा नहीं रहेगा। प्रार्थना का और कहने का आज से स्टेटमेंट बदलना है। ये तो किसी को नहीं मालूम, बड़ा बड़ा स्कॉलर आईएएस को भी नहीं मालूम, ये सब डॉक्टर इंजीनियर किसी को नहीं मालूम। ये नया टेक्निकल चीज है, नया क्या मेरे वेद का चीज है, लोग जानते नहीं। बोलना क्या है, इसको प्रैक्टिस करना अपराध आसान नहीं होगा। प्रभु आप बहुत दयालु हैं, सब कुछ प्रकृति में प्रचुर है, मैं कैसे लायक बनूं कि मैं करोड़पति बनूं। प्रभु प्रार्थना ये, मैं कैसे लायक बनूं कि मैं करोड़पति बनूं। उसके बाद मैं लगातार लायक बन रहा हूं करोड़पति बनने के लिए, मैं लगातार लायक बन रहा हूं धन पाने के लिए। ये प्रार्थना होता है, ये प्रार्थना होना चाहिए। तो वो बात पुरानी हो गई। अब हम मान रहे हैं कि अब ये बेचेंगे, नया मार्केट घर घर बेचेंगे। तो आप लोग एक संकल्प लीजिए, चलिए मेरे साथ, जो मैं बोल रहा हूं उसको दोहराइए, उसी को रोज 20 बार बोलना है। लीजिए, आज से बोलिए, आज से हम सभी मेहनत और प्रेम से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, बना रहे हैं और हर जगह जाकर बेच रहे हैं। हम लोग इस लायक बन रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे मात्रा में बेच रहे हैं, जिससे हमारी और हमारे पूरे समाज की स्थिति लगातार सुधर रही है। तो कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं, धन्यवाद, हम लोग अब लास्ट में हम लोग इन चीजों के लिए प्रकृति को और भगवान को धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर राहुल को बोलिए, हम लोग आज और इन सभी चीजों के लिए प्रकृति, भगवान और डॉक्टर राहुल को धन्यवाद देते हैं। इसको हम लोग थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, कृतज्ञता। हमको प्रकृति में कृतज्ञता प्रकट करना है। जब हम कृतज्ञता मतलब जो भी चीज जिससे लिए है उसके लिए धन्यवाद का भावना रखेंगे तो फिर चमत्कार होगा। इसका क्लासिक एग्जांपल है बाबा रामदेव। पतंजलि ऋषि तो आज से 3000 साल पहले आए, उस किताब को पढ़कर वो प्राणायाम सीखे, मिले भी नहीं है, लेकिन अपने कंपनी का क्या नाम रखे, पतंजलि। नाम लेते हैं गुरु का और फेमस होता है चेला। ताली। यही प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए हम लोग आज से आशा और विश्वास कर रहे हैं कि कोई इफ एंड बट नहीं, नो इफ एंड बट, ओनली जट। आवाज और गूंजना चाहिए। अभी हम लोग राहुल जी आपको धन्यवाद है हमारे स्तंभ संस्था की ओर से भी। आप भट्टा साहब को भी हमारा धन्यवाद है कि राहुल जी को लेके आए, इतना हम लोग को सुनने को मिला। ये जो अभी जो आज बना है ये आम नहीं है, ये समझिए भगवान चाहता था तो ये हो गया। हमको नहीं लगता कि ये आते कि नहीं आते, लेकिन भट्टा साहब का भी जोर था, ये आए और हम लोग इतना हम लोग को अभी इतना है कि हम लोग आगे बढ़ना है बस। अब इससे ज्यादा हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम लोग जो एक मेला अभी लगा हुआ था मैकॉन में, मेला तम ने उसको बुक किया था काउंटर को, मेला का में हम लोग का सपोर्ट तो मिलते रहता, आप लोग का काफी अच्छा
सामान बिका, उसका हम कुछ बता देते हैं। बगल में हम लोग का मारवाड़ी का पापड़ का दुकान था। अच्छा। ये बड़ा अच्छा बात था। अच्छा, उसका पापड़ हम देख करके थोड़ा सा संजो गए थे कि वो बड़ा अच्छा है। अच्छा। हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही बात। आपको दिख रहा था ना अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा था सर। लेकिन हमारा बिका। मेरे ख्याल से उसके जितना नहीं बिका होगा, लेकिन उससे कम भी नहीं बिका। और सबसे बड़ा बात हमको अच्छा क्या लगा, वहां पर उसका वो काउंटर वाला बोल रहा था कि साबूदाना पापड़ वहां से ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया बना हुआ। ये बहुत बड़ा चीज था, जो कि हमको भी अंदर लगा कि वो हमारा तारीफ करके बोल रहा है कि साबूदाना पापड़ वहां से ले लीजिए, वो बढ़िया बना हुआ है। तो वो भी एक रिकमेंडेशन था। तो आप लोग महिला लोग का, इन लोग का 3 ग्रुप था। फिरजा होरो जी का, जिसके फिरजा होरो जी के साथ कौन कौन काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस आपका नाम लिखा है, तो इसलिए हम लिखे कि आप भी हैं, ये सुत्री देवी है, सुनीता जी, और कौन है, बस ये 3 जन, और ये आनंदित है। तो ये आप लोग का है। हम चाहेंगे कि आप लोग सामने आए, सब लोग सामने आए। 4650 का इनका माल बिका। इसमें से हमने पहले भी आप लोगों को बोला हुआ था कि जो बैग का खर्चा और जो भाड़ा लगेगा, वो हम आप लोग से, जो भाड़ा लगा यहां से आप लोग का पापड़ गया, केवल कमाना नहीं है, खर्चा भी तो देखना है कि कहां पर हुआ, उसको माइनस करके आप लोग का सब जो 3 जगह से जब जो आप लोग का प्रोडक्ट आया ना, 484 रुपए माइनस हुआ सबका। उसमें फिरजा जी सब माइनस करके, और उसके बाद फिर हम यहाँ से पापड़ आप लोग का ले गए थे, 4866 रुपए हुआ। तो सर हम चाहेंगे कि इनको प्रदान कर दें आप अपने हाथ से, और जोरदार ताली मारिए। चलिए, धन्यवाद। अकेले अचार बनाती है, इनको हमको, ये अकेले अचार बनाती है, इनका सेल हुआ 1 नंबर अचार है। हाँ, 4068 रुपीज का आपका सेल हुआ था। उसको माइनस करके कुछ हम लोग भाड़ा माइनस किए, उसका हम लोग स्टॉल का बुकिंग का माइनस नहीं किए हैं, 3584 रुपए इनको मिला। बहुत बढ़िया। इसको अब रोल करना है, रोल मतलब इसको और आगे बढ़ाना है, पूंजी को लगाना है। ताली और जोर से मारिए, अकेली महिला बना रही है। फिर एक आखिरी में ओमंती मिंज का, इनका जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, भले स्तंभ से प्रोडक्ट बनता है, हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इनके जो लाइसेंस होता है पीछे, मार्केटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय, इनका नाम रहता है, और लाइसेंस भी इन्हीं का रहता है। हम लोग प्रोडक्ट का इसलिए एक जैसा नाम रख दिए हैं कि अब ये जैसे उमंती से करेंगे तो एक रहेगा, ब्रांड बना रहे हैं हम लोग, तो इसलिए उमंती जी का सेल हुआ है 5630 रुपए का। ये बना रही थी चूरन, नया प्रोडक्ट लॉन्च की, चूरन अनार दाना, जो कि आप लोग सीखे नहीं थे, ये लोग अपने से कहीं से ट्रेनिंग बुला करके इन लोग अपना सीखा है। अजवाइन इन लोग बेचा, अनार दाना बेचा, केवल चूरन का। ऐसा नहीं कि ये पापड़ नहीं बनाना चाह रही है, पापड़ इनको बोले कि नहीं बनाना है, मेला वेला में कंपटीशन नहीं करना है आपस में, तो इन लोग ने अपना किया। इन लोग का भी सबसे ज्यादा सेल हुआ है 5630। इनको 5256 रुपए मिल रहा है। ये थोड़ा सा कटवट के हिसाब लिखा हुआ है, जोरदार ताली बजाइए। शर्मा साहब के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँ, आइए सर। आप हमको जानते हैं? नहीं जानते, अभी जानना, ये अनोखा चीज है। नहीं, मेरी जब भी कोई ऑफिसर रिटायर होता है, पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, तो मैं अच्छे लोग जिससे मेरी, मैं पूछता हूँ कि वैसे लोग जो अच्छे रहे, उनका रिटायरमेंट के बाद ये जिंदगी कैसे चल रही है, मुझे उसका डाटा चाहिए। मतलब मैं अच्छाई पर ही खोज कर रहा हूँ कि भाई दुनिया में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो एक तलाश मेरी भट्टा साहब आपके कारण हुई कि इतने अच्छे इंसान और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु बनाए। आप शुरू में बोले समाज के लिए करो,
तो हमको भी पता नहीं लगता कि कहाँ से मदद आ जाता है। हाँ, हम समाज के लिए आपको मैं अभी फैक्ट बता दे रहे हैं, कभी कभार सोच में पड़ जाते हैं कि उतना पैसा कहाँ से आएगा, तो आ जाता है। बहुत लोग हैं देने वाले, आप अच्छा कार्य करिए, पीछे से आपको बहुत लोग मिलेंगे, ये तो बात फैक्ट है। तो इसलिए आप मेरी खोज में एक हीरा है। चलिए धन्यवाद। मेरी तलाश ऐसे ही लोग आप मेरे पास लाते रहिए। नहीं, क्योंकि मेरी खोज अच्छाई पर है। गिरी जी से रिक्वेस्ट है। यहाँ पर पधारे जितने भी उत्पादन करता, मार्केटिंग में जो आज गुण सीखने को मिला डॉक्टर राहुल रंजन से, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्तंभ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। हमारे भट्टा साहब भी खोज कर लाए इनके जैसे हीरा, जो लोगों को अपना ज्ञान से पूरा ओत-प्रोत कर दिए, और हमको लगता है कि आने वाला समय में जरूर बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। ये हम लगता है डॉक्टर राहुल रंजन के तरफ से बोल रहे हैं, है ना। आने वाला समय में आप लोग को जितना हम लोग खुशहाल देखें, जितना उन्नति कीजिए, जितना उन्नत आपका जिंदगी हो, लाइवलीहुड जितना अच्छा हो, हम लोग को बहुत खुशी होगी इस चीज से। धन्यवाद। देखिए, एक तो जो जिस वर्क को मैं आज दिया, तो मेरे लिए एक नया इस सेंस में ये था कि अभी तक मैं जहाँ भी गया, कॉर्पोरेट गया, स्कूल, कॉलेज, MBA कॉलेजेस, पढ़े लिखे लोग मोस्टली रहे हैं। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट थे वो उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, गरीब वर्ग से आते हैं। तो इनको एक तो कल ही जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में था कि ऐसे वर्ग को तो मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। एक रियल मोटिवेटर की ज़रूरत किसको होती है? मोटिवेटर मतलब होता है जो आपके परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा दे आगे। तो जो बेचारे, मैं हमेशा सोचता था कि समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, समाज में जो इतनी असमानताएं हैं, मैं हमेशा सोचता था, तो उस असमानताओं को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप गरीब को मजबूत बना दें, गरीब को बड़ा बना दें, गरीब को उद्योगपति बना दें। तो ये मेरे मन में था। और ये लोग अचार, पापड़, अनारदाना, ये सब छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें से अगर कोई एक उद्योगपति बन जाए, एक बड़ी बिजनेस विमेन बन जाए, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो मेरे मन में था कि अपने अनुभव और अपने स्किल का जो भगवान ने मुझे दिया है, उसका सही एक प्लेटफॉर्म है ये, और इससे जो इन लोग तरक्की करेंगे वो मुझे आत्मिक खुशी देगी। तो इस लिहाज से मेरे लिए बहुत नया था, एक्साइटिंग था। और ये लोग कनेक्ट किए मेरे से, बहुत बड़ी बात है। सेशन के बाद भी पार्टिसिपेंट बोल रहे सर और आप बोलते, तो उस लिहाज से नया था कि गरीब आगे बढ़ेंगे तो एक सार्थक, इसको मैं बोलूँगा कि, और ये मुझे आत्मिक संतुष्टि देगा, इस लिहाज से नया था मेरे लिए। स्तंभ तो आज मैं पहली बार मिला इनके सेक्रेटरी शर्मा जी से, तो बहुत अच्छा लगा कि ये बेचारे इतनी समर्पण की भावना से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली बहुत उनके लिए, मेरे मन में इज्जत बढ़ी। और दूसरे लोगों को इनका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे लोग भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं अपने लेवल पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये खूब तरक्की करे, फले फूले, तो इतना आगे बढ़े कि दूसरे और लोग इंस्पायर होकर स्तंभ जैसे और नए स्तंभ बने। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होना चाहिए। डॉक्टर राहुल रंजन एक बहुत ही अनुभवी मोटिवेशनल स्पीकर है, और इन्होंने काफ़ी दिन से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशनल स्पीक देते हैं। मेरा कहने पर ये इतना कम, माने कि ये में रेडी हो गए जगह में, इतना कम आदमी के बीच में ये बोलने के लिए रेडी हो गए हैं। इतना छोटा 10-20 आदमी में ये बोलते नहीं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, XLI में जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल में देते हैं। इतना कम आदमी में ये जितना भी है, क्या है पहले पूछे। ये मैंने उनको बताया कि लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, बोला ठीक है, अपना मैन मेकअप करके उसी लाइन में बोले। तो इनसे आज हम जो देखे, हम भी इनका बड़ा गहन से सुने। इनका तो 10 घंटा दीजिएगा तो इनको जो बोलेगा आपको सुनते रहना पड़ेगा, और इनका इतना ज़्यादा स्टॉक है। इन्होंने बहुत कॉन्सेंट्रेट करके अपने को मार्जित करके एक लाइन में बोले, लेकिन अभी भी हमको नहीं लगता कि 1.5 घंटा में ये अभी बहुत कुछ उनका बोलना बाकी था। इन्होंने जो भी बोले हैं ये बहुत, इसमें एक बात भी अगर क्लिक कर गया, उनका बोलने का अंदर ही बोल रहा है। एक बच्चा जो था, मंत्री जा रहा था तो सायरन बजा के जा रहा था, तो बच्चा को हटा दिया हाथ पकड़ के, तो बोला कि कौन है, जो इन्हीं का बोला हुआ है।
उस क्लिक कर गया बच्चा को। बच्चा को बोला पुलिस की ये तो मंत्री है, तो बोला मंत्री कौन होता है, बोला VIP होता है। उससे बड़ा कौन होता है, बोला उससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बोला उससे बड़ा कौन होता है, बोला उससे कड़ा उसका सलाहकार होता है। तो सलाहकार कैसे बनेगा, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। वो लड़का क्लास 2-3 से पढ़ाई लिखाई शुरू किया। फर्स्ट होते होते वो लड़का लाइफ लॉन्ग फर्स्ट हो गया, उसको रिकॉर्ड हो गया। इंजीनियरिंग में स्पॉन्सर किया। वो लड़का जाके 20-30 साल सलाहकार रहा प्राइम मिनिस्टर का। और इस तरह से ये एक चीज़ अगर क्लिक कर गया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ बताया, आज जितना चीज़ बताया एक वो अगर क्लिक किया तो वो गया, सक्सेस हो गया, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बड़ा चीज़ वो बताया कि पहले सपना देखना है, जगते हुए सपना, सोता है वो सपना नहीं, जग के सपना देखना है कि मेरे को ये चाहिए, और उसमें वो कोशिश करेगा तो उसको वो सपना सार्थक होना ही है। ये चीज़ जो बताए हैं उसका एग्जाम्पल भी दिए हैं। और ये सब सुनने के बाद में मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, और हम सोचते हैं कि इन लोग भी काफ़ी प्रभावित हो गया है, और ज़रूर इसमें रिजल्ट आएगा। इनको लेके और सेवा भारती में भी हम ले जाएंगे, चारों तरफ में हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, और देखते हैं आगे कैसे रिजल्ट आता है। 2-3 महीना बाद में अगर वैसा होगा तो फिर लाएंगे इनको, और यही हमारा तमन्ना रहा है कि लोग अच्छा से सक्सेस कर जाए। हमको लग रहा है कि मिशन सक्सेस हो जाएगा। और हम लोग को डॉक्टर राहुल रंजन का बात से हम लोग का दिमाग में आ गया है, मन में घुस गया है कि हम लोग बिजनेस तो कर ही रहे हैं, पर और बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे सोच रहे हैं। हम लोग का जो सर लोग है, जैसे कि कुणाल शर्मा है, फिर भट्टा सर लोग हम लोग को बहुत सहयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग मेला में जाते हैं, मेला में जाके हम लोग को पूरा दिन हम लोग को सहयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सिखाए सर, और सर के बात पे हम लोग चलेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग तो जाते हैं बाज़ार अभी बाज़ार शुरू किए हैं, और ये थोड़ा बहुत अभी हम लोग का हो रहा है। पापड़ का अचार तो हम निकाल ही रहे हैं, और जाएंगे ऐसे ही, और सोच रहे हैं कि आगे जाएंगे घर घर और बिक्री करेंगे, सोच रहे हैं। जोहार, मेरा नाम प्रतिमा तिर्की है। मैं सेम्बो धुरवा की रहने वाली हूँ, और आज यहाँ स्तंभ के द्वारा लाया गया डॉक्टर राहुल रंजन को। हम लोग को जैसे कि यहाँ कैसे मार्केटिंग करना है, नया सोच अपने आप में रखना है, और कैसे बिजनेस करना है, ये सब के बारे में बताएं। उसके बाद में एक हम लोग को बड़ा सोच रखना है, ऐसे राहुल रंजन के द्वारा, डॉक्टर राहुल रंजन के द्वारा बताया गया। हम लोग अपने आप में नया सोच रखेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग आज के दौर में एक अर्जेस्ट ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हम लोग अर्जेस्ट वाला ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। एक नया सोच और नए उमंग के साथ में आगे की ज़िंदगी हम लोग शुरुआत करने सोचते हैं, और करेंगे आगे। सोच बड़ी रखेंगे तो हम लोग जिस चीज़ को हम लोग अपने मन में ठान लिए हैं तो करना ही है, और करेंगे ही। डॉक्टर राहुल रंजन जी ने बताए हम लोग को मार्केटिंग के बारे में, और मार्केटिंग में कैसे सेलिंग करना है लोगों को बीच में, और मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अच्छा से उसको बिजनेस करेंगे, और लोगों के बीच में अच्छा सोच विचार रखेंगे, तभी हम लोग मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनके भाषण से हम लोग को और उत्साह बढ़ा, और हम लोग और कोशिश करेंगे कि हम लोग का बिजनेस को और ऊंचा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्तंभ संस्था के द्वारा डॉक्टर राहुल रंजन को लाया गया, उसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीखे, इसलिए स्तंभ संस्था को हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो जब हैं ही और अभी नहीं बदले तो आगे क्या बदलेंगे? ठीक है। वो तो मुझे मालूम है, और वक्त भर का बात है, इसलिए